दोस्तों, एक परिवार में माता पिता और उनका एक 20 साल का लड़का होता है। तीनों एक साथ किराए के मकान में रहा करते थे। लड़का का नाम सूर्यांश होता है। उसके माता पिता प्राइवेट जॉब करते थे। सूर्यांश को उनके पिता रोज सुबह स्कूल तक छोड़ने जाते थे और उधर से अपने ड्यूटी से लौटते वक्त सूर्यांश को घर लेकर आते थे। सूर्यांश का परिवार वेल्डिंग के तीसरे फ्लोर में रहा करते थे। सूर्यांश के माता पिता सूर्यांश को अपने रूम से बाहर कहीं घूमने भी जाने नहीं देते थे। सूर्यांश स्कूल से घर आता और अपने पिता के मोबाइल से कार्टून वीडियो देख लेता। जब शाम होता था तो सूर्यांश अपना पढ़ाई करता था और रात का डिनर करके तीनों कुछ देर टीवी देखकर सो जाते थे। एक दिन दोस्तों, सूर्यांश सुबह सुबह ब्रश करते हुए सीढ़ी के कुछ ऊपर तक चला जाता है। चौथे फ्लोर से गाना का आवाज सुनाई देने लगता है। सूर्यांश गाना सुनकर धीरे धीरे चौथे फ्लोर तक पहुंच जाता है। जब रूम के दरवाजे तक पहुंचता है तो सूर्यांश देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं है। तभी सूर्यांश धीरे से दरवाजा खोलकर देखने लगता है। तभी उस रूम के अंदर एक औरत इंस्टाग्राम का रील बना रही होती है। उस औरत का उम्र करीब 45 वर्ष की होती है। इधर सूर्यांश छुपकर बड़े मजे के साथ औरत के डांस को देख रहा होता है और औरत इंस्टाग्राम का दूसरा रील बनाने के लिए अपना अकपड़ा बदल रही होती है। तभी उस वक्त सूर्यांश औरत को देखकर हैरान हो जाता है। उसी समय नीचे से उनकी मम्मी सूर्यांश को बुलाने लगती है। सूर्यांश जल्दबाजी में वहीं पर खड़े रहकर आवाज दे देता है, जिससे अंदर जो औरत होती है वह सुन लेती है। मगर इतने में सूर्यांश नीचे पहुंच जाता है। जब सूर्यांश को उसकी मां पूछने लगती है तो सूर्यांश बोलता है, बस मैं थोड़ा टहलने के लिए गया था। सूर्यांश की मां सूर्यांश को डांटते हुए कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना। सूर्यांश अपनी मां से माफी मांगता है। कुछ देर में सूर्यांश तैयार होकर अपने पिता के साथ स्कूल के लिए चला जाता है। गर्मियों का समय होता है, इसलिए मॉर्निंग स्कूल चल रहा था। सूर्यांश स्कूल से अपने घर पहुंच जाता है। जब सूर्यांश सीढ़ी चढ़ रहा होता है तभी वही औरत सूर्यांश के आगे आगे चल रही होती है। सूर्यांश उस औरत को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। औरत जब सूर्यांश की तरफ अपना चेहरा पलटती है तो सूर्यांश घबराते हुए अपना चेहरा नीचे कर लेता है। औरत कहने लगती है, कल तुम ही मेरे रूम के बाहर खड़े थे। सूर्यांश झूठ बोलते हुए कहने लगता है, नहीं आंटी, मैं तो कल अपने रूम में ही था। किस चीज के बारे में बोल रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी औरत हंसते हुए कहने लगती है, तुम अच्छा बात बना लेते हो, तुम्हें तो झूठ बोलना भी बहुत अच्छे से आ जाता है। सूर्यांश थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, आपको कैसे पता चला कि मैं रूम के बाहर था? औरत कहती है, तुम्हारा ध्यान नहीं गया कैमरा में, मैंने तुम्हें आते हुए ही देख लिया था। दोनों बातें करते हुए ऊपर तक पहुंच जाते हैं। औरत कहती है, मेरे रूम चलोगे? सूर्यांश जाने से मना कर रहा होता है, मगर औरत फिर से कहती है, अरे अभी तो तेरे मम्मी पापा घर में नहीं है, कुछ देर के लिए मेरे रूम तक घूम के आ जाओ, उतना तक में तेरे मम्मी पापा भी आ जाएंगे। सूर्यांश औरत के बात को सुनकर बिना अपने कपड़े बदले औरत के साथ चला जाता है। औरत सूर्यांश को कुर्सी देती है और सूर्यांश बैठ जाता है। सूर्यांश के लिए औरत फ्रिज से स्प्राइट का बोतल निकालती है और सूर्यांश को देते हुए कहती है, यह लो, थोड़ा स्प्राइट पी लो, थोड़ा शरीर को राहत मिलेगा। सूर्यांश औरत से पूछने लगता है, आप घर में अकेले रहती हैं? औरत कहती है, अरे क्या करना, जब से मेरा पति चला गया तब से मैं अकेले ही रहती हूं। औरत अपना कपड़ा चेंज कर लेती है और सूर्यांश को अपने बेडरूम में बुलाती है। औरत सूर्यांश को बेड में बैठाकर पूछने लगती है, तुम उस दिन क्या क्या देखा? सूर्यांश उस वक्त उसकी बात सुनकर शर्मा जाता है। फिर औरत कहती है, मेरे साथ डांस करोगे? सूर्यांश कहता है, मुझे डांस करने नहीं आता है, आप डांस करके दिखाओ ना, उस दिन आप बहुत अच्छी डांस कर रही थी। कुछ देर के अंदर में औरत डांस करने लगती है। तभी औरत डांस करते हुए सूर्यांश को बेड से उठाकर उसे भी डांस करने के लिए कहती है। सूर्यांश भी जोश में आकर अपना होश खो बैठता है और उस औरत के साथ डांस करने लगता है। तभी वह औरत सूर्यांश को बेड पर लेटा देती है और कुछ ही देर के अंदर में दोनों संबंध बनाने
लगते हैं। संबंध बनाने के बाद दोनों बेड में बैठे होते हैं। औरत कहने लगती है, ऐसा खुशी मुझे बहुत दिन के बाद मिल रही है। तभी सूर्यांश कहता है, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी सूर्यांश की मां रूम के बाहर से आवाज देने लगती है। औरत सूर्यांश को वहीं पर बैठने के लिए कहती है और जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देती है। सूर्यांश की मां औरत से कहने लगती है, आपने मेरे बेटे को देखी है क्या? औरत झूठ बोलते हुए कहती है, जब मैं अपने रूम के लिए ऊपर आ रही थी तभी सूर्यांश सीढ़ी से नीचे जा रहा था। सूर्यांश की मां कहती हैं, उसके तो कोई दोस्त नहीं है, फिर किधर जा सकता है? अगर सूर्यांश दिखे तो मुझे बता देना। इतना कहकर सूर्यांश की मम्मी वहां से चली जाती है। इधर औरत सूर्यांश के पास जाकर के सब कुछ बता देती है। सूर्यांश बात को सुनकर घबरा जाता है, लेकिन औरत कहती है, घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा। सूर्यांश कुछ देर के बाद अपने रूम में चला जाता है। कुछ घंटे के बाद उनकी मम्मी वापस अपने रूम आती है तो सूर्यांश को देखकर कहने लगती है, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गई थी। सूर्यांश कहने लगता है, अरे मम्मी, मैं तो घर में ही था। तभी सूर्यांश की मम्मी कहने लगती है, देखो तुम कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं अभी फिर से अपने काम के लिए जा रही हूं। तुम्हारे पिता को भी आज आने में काफी समय लग सकता है, इसलिए घर में टीवी देखना और सो जाना। इतना कहने के बाद सूर्यांश की मां काम के लिए चली जाती है। सूर्यांश इस मौके को देखकर वह तुरंत औरत के रूम चला जाता है। उस वक्त औरत सोफे में बैठकर शराब पी रही होती है। सूर्यांश को देखकर औरत कहने लगती है, तुम्हारे मम्मी से मुलाकात हुआ कि नहीं? सूर्यांश मुस्कुराते हुए कहने लगता है, अरे मैं तो अपनी मम्मी को बेवकूफ बना दिया। तभी औरत सूर्यांश को शराब का बोतल देते हुए कहने लगती है, यह पियोगे? इसे पीने के बाद बहुत मजा आता है। सूर्यांश पीने से हिचकिचा रहा होता है, मगर औरत के कहने पर वह पी लेता है। कुछ देर के अंदर में सूर्यांश को औरत गर्म करने लगती है। सूर्यांश उस 45 साल की औरत को धीरे धीरे पसंद करने लगता है और रोज दिन की तरह जब भी सूर्यांश घर में अकेले होता था तो औरत के रूम आकर के औरत के साथ खूब मस्ती कर लिया करता था। एक दिन जब सूर्यांश रूम में नहीं होता है तो उनकी मम्मी वहीं औरत के रूम जाकर के औरत से कहने लगती है, मगर औरत सूर्यांश की मम्मी को झूठ बोलती है। तभी सूर्यांश की मम्मी रूम के अंदर घुसकर के इधर उधर देखने लगती है। जब बेडरूम के अंदर जाकर देखती है तो उनका बेटा सूर्यांश बेड में लेटा हुआ मिलता है। अपने बेटे को देखकर औरत से कहने लगती है, तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलती रही और इधर मेरा बेटा मुझे बेवकूफ बनाता रहा। सूर्यांश की मां सूर्यांश को डांटते हुए रूम के अंदर लेकर खूब पिटाई करती है। औरत भी वहां पर पहुंच जाती है। औरत कहने लगती है, अरे जो कुछ भी हुआ बस वह एक हादसा था। जैसा ही सूर्यांश की मां ऐसी बात सुनती है तो वह और भी ज्यादा गुस्सा में हो जाती है। तुम दोनों मजे करोगे और मुझे बेवकूफ बनाओगे। तुरंत ही अपने पति के पास कॉल करके बुला लेती है। सूर्यांश के पिता भी कुछ देर के अंदर में पहुंच जाते हैं। सूर्यांश के पिता थोड़ा दिल के अच्छे थे, इसीलिए सूर्यांश को कुछ नहीं कहते हैं। मकान मालिक को भी वहां पर बुलाया जाता है। वहां पर काफी देर तक बातचीत होता रहता है। फिर औरत अपना गलती स्वीकार करती है। मकान मालिक उस औरत को किसी और फ्लोर में रहने के लिए रूम दे देता है। इधर सूर्यांश के माता पिता सूर्यांश को हॉस्टल में भेज देते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों कैसी लगी कमेंट में बताएं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, न ही किसी का दिल दुखाना है। वीडियो केवल मनोरंजन के लिए देखें, इसे दिल पर ना ले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।